Hello everyone, welcome back Evolve in this course Python for everybody. फ्रेंड्स, आज से हम इस लेक्चर सीरीज में डिक्शनरी को स्टार्ट करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने लिस्ट और स्ट्रिंग को कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम डिक्शनरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे और डिक्शनरी का कंपेरिजन हम लिस्ट के साथ करेंगे। इसके अलावा हम अपकमिंग वीडियो में डिक्शनरी का कंपेरिजन स्ट्रिंग के साथ भी करेंगे। जो फंक्शन हमने लिस्ट और स्ट्रिंग में पढ़ा था उसका यूज हम डिक्शनरी में भी करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास लिस्ट और स्ट्रिंग का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपने वो सब वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो आइए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट देखेंगे, फिर उस कंसेप्ट को हम कोड के माध्यम से समझेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे डिक्शनरी मेंशन किया गया है। और डिक्शनरी क्या होता है? म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल टर्म को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। म्यूटेबल वो होता है जिसमें हम उसके डाटा को चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो डिक्शनरी मेरा म्यूटेबल होता है। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि लिस्ट इंडेक्स देयर एंट्रीज बेस्ड ऑन द पोजीशन इन द लिस्ट। लिस्ट के अंदर जो भी डाटा होता है वो सभी का इंडेक्स से हम रिट्रीव कर सकते हैं। यानी कि मेरा 0 इंडेक्स पे कौन सा डाटा है, 1 इंडेक्स पे कौन सा डाटा है, ये हम लिस्ट में करते हैं। लेकिन डिक्शनरी एक क्या है, बैग के जैसे है। इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, कोई भी इंडेक्स इसमें नहीं होता है। तो सो वी इंडेक्स द थिंग्स बट वी पुट इट इन अ डिक्शनरी विथ अ लुकअप टैग। यानी कि जो भी हम डिक्शनरी में होता है की वैल्यू पेयर यहाँ पे आता है। यहाँ पे इंडेक्स का कोई कंसेप्ट नहीं है। डिक्शनरी म्यूटेबल होता है, तो इस चीज को आप यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले तो अगर हमको एम्प्टी डिक्शनरी को डिक्लेयर करना होगा तो आप यहाँ पे DICT और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट डाल सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद से हम यहाँ पे पर्स नाम का एक डिक्शनरी हमने बनाया है, और इस पर्स में हमने यहाँ पे की बनाया मनी को, और इसमें जो डाटा डाला वो है मेरा 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि की मेरा क्या है, मनी, और वैल्यू हमने यहाँ पे क्या डाला है, 12। इसी प्रकार से हमने कैंडी की में 3 डाटा डाला है, और टिश्यू जो मेरा की है इसमें 75 हमने डाटा डाला है। और जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा डिक्शनरी का डाटा कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। अगर हमको मान लीजिए कि जैसे लिस्ट में हम पता करते थे कि मेरा 3rd इंडेक्स पे कौन सा डाटा है, तो हम डिक्शनरी में इस चीज को कैसे पता करेंगे? तो इसमें हम पास करेंगे आपका की वैल्यू। यानी कि सपोज कीजिए हमको पता करना है कि कैंडी जो मेरा की है इसमें क्या डाटा है, तो हम यहाँ प्रिंट पर्स कैंडी डालेंगे तो मेरा डाटा यहाँ पे बता देगा कि मेरा पर्स के अंदर जो कैंडी की है इसका क्या वैल्यू है। इसी प्रकार से अगर हम पर्स कैंडी का डाटा चेंज करना चाहें तो पर्स कैंडी इक्वल टू पर्स कैंडी प्लस 2, यानी कि हम इसके डाटा को अब क्या किए, हम एडिट कर दिए। तो पहले मेरा कैंडी में क्या था, 3 था, अब मेरा कैंडी में क्या आ गया, 5 आ गया। तो इस चीज को हम कोड के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमको एम्प्टी डिक्शनरी डिक्लेयर करना है तो आप डायरेक्ट DICT करके यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे मेरा डिक्शनरी एम्प्टी प्रिंट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी अगर आप प्रिंट कीजिएगा तो भी मेरा क्या होगा, डिक्शनरी होगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी को हम डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद से हम यहाँ पे डिक्शनरी में क्या करेंगे, डाटा डालेंगे। यहाँ पे हमने x माना है डिक्शनरी को, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, x के अंदर सबसे पहले हम एक की वैल्यू बनाएंगे। तो सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे x के अंदर एक हमने क्या बना दिया, एक हमने की बनाना शुरू किया। की का नाम मैंने डाला शशि, और इसमें जो मैंने वैल्यू डाला वो क्या है, मेरा मान लीजिए वैल्यू है 12। इसी प्रकार से x के अंदर हमने एक और की बनाया, और इसके अंदर हमने की क्या डाला, रंजन डाला, और इसमें जो हमने वैल्यू डाला वो क्या है, मेरा वैल्यू है 15। इसी प्रकार से हम एक और की बना लेते हैं। तो यहाँ पे x के अंदर हम एक और की बनाए, और इसके अंदर जो हमने की डाला वो हम डालते हैं यहाँ पे पांडा। तो इसका वैल्यू हमने जो डाला वो हम मान लेते हैं 20 हम डालते हैं, ठीक है। इसके बाद से अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे तो आप देखिए किस प्रकार से हमको डाटा शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा डिक्शनरी में क्या है, की वैल्यू के रूप में हमको आउटपुट देखने को मिला। यहाँ पे शशि क्या है, की है, और यहाँ पे 12 क्या है, इसका वैल्यू है। अब सपोज कीजिए कि हमको किसी खास की का वैल्यू चाहिए। सपोज कीजिए कि हमको चाहिए यहाँ पे पांडा का वैल्यू चाहिए कि क्या होगा, तो हम यहाँ पे x के अंदर जो है हम पास कर देंगे की का नाम क्या है मेरा यहाँ पांडा, और जैसे ही हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा वैल्यू 20 आ गया। यानी कि जो मेरा x पांडा की का जो वैल्यू था 20 वो मेरा प्रिंट हो गया। अब सपोज कीजिए कि हमको क्या करना है, इसके डाटा को एडिट करना है। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं
और फिर इसमें हम डाटा को एडिट करके देखेंगे कि मेरा क्या डाटा शो होता है। इसको हम एक प्रिंट के बाद करेंगे, तब हमको ज़्यादा इसमें क्लियर दिखाई देगा। यहाँ पे क्या है, एक्स पांडा जो है, इसमें हम क्या करेंगे, इसके डाटा को थोड़ा सा एडिट करेंगे और यहाँ पे हम क्या बना देंगे, हम यहाँ पे बना देंगे एक्स पांडा +2। यहाँ पे प्लस हम कर देते हैं, कोई भी आप प्लस कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे 10 कर दिया, ठीक है। अब हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट था इसको हम इसके नीचे पेस्ट करके देखते हैं कि अब मेरा क्या वैल्यू प्रिंट होता है। तो इस चीज को आप यहाँ पे रन करेंगे तो देखिए क्या आता है आउटपुट हमको। यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले क्या था वैल्यू, पांडा के अंदर 20 था, लेकिन जब हम इसमें ऐड किए तो अब क्या आ गया, वैल्यू 30 आ गया। यानी कि आप इससे समझ सकते हैं कि डिक्शनरी मेरा क्या है, म्यूटेबल है, यानी कि इसके डाटा को हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्या है। इसमें है कंपेयरिंग लिस्ट एंड डिक्शनरी। हम लिस्ट को डिक्शनरी के साथ कंपेयर करेंगे। तो डिक्शनरी आर लाइक अ लिस्ट एक्सेप्ट दैट दे यूज की इंस्टेड ऑफ नंबर टू लुक अप वैल्यू। यानी कि जैसे हम लिस्ट में इंडेक्स का इस्तेमाल करते थे किसी वैल्यू को पता करने के लिए, वैसे ही हम डिक्शनरी में क्या करते हैं, की का हम इस्तेमाल करते हैं। की से हम पता करते हैं कि किस मेरा किस मेरा की में कौन सा वैल्यू मेरा अवेलेबल है। तो इसको हम कोड के माध्यम से सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज को यहाँ पे हटा देते हैं इसको, ठीक है। हम इसको हटा दिए, इसके बाद से हम यहाँ पे एक क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट आपको तो बनाना आता ही होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। और इसमें हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे कुछ डाटा, एक्स डॉट अपेंड। आपको तो पता ही होगा कि हम कैसे डाटा अपेंड करते हैं। हम सपोज कीजिए कि हमने पहला वैल्यू डाला इसमें 10, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसमें 4-5 डाटा हम अपेंड करेंगे इस लिस्ट में, और उसके बाद से हम देखेंगे कि कैसे हम किसी डाटा को अगर हमको रिट्रीव करना है तो किस प्रकार से हम यहाँ पे डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद से हमने यहाँ पे वैल्यू थोड़ा चेंज कर दिया हर एक के अपेंड का। इसके बाद हम इसमें चेंज करने का देखेंगे कि कैसे मेरा चेंजिंग आता है। यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया प्रिंट एक्स, ठीक है। जैसे ही हम इसको रन करेंगे हमको देखिए आउटपुट किस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यानी कि लिस्ट में मेरा अभी 5 एलिमेंट्स है और ये पांचों एलिमेंट्स हमको यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अब सपोज कीजिए कि हमको क्या चाहिए, किसी खास इंडेक्स का हमको लिस्ट चाहिए, किसी खास इंडेक्स का हमको एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो हम क्या उसको करेंगे, यहाँ पे हम एक्स और उसका हम इंडेक्स डालेंगे। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे एक्स का इंडेक्स 1 डाले, तो क्या हमको आउटपुट देखने को मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा 102 है, यानी कि 102 क्या था, मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे था। अब सपोज कीजिए कि हमको इसमें कुछ एडिट करना है, यानी कि हम चाहते हैं कि मेरा फर्स्ट इंडेक्स पे जो डाटा है वो अब मेरा कोई दूसरा डाटा आ जाए, यानी कि हम यहाँ पे 202 डालते हैं और फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे उसी डाटा को, यानी कि एक्स के फर्स्ट इंडेक्स पे हम देखेंगे कि अब मेरा कौन सा वैल्यू प्रिंट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले 102 था, अब यहाँ पे 202 हुआ। तो ये था मेरा क्या चीज, लिस्ट में अगर किसी इंडेक्स पे हमको पता करना है वैल्यू तो इस प्रकार से हम पता करते हैं। अब हमको डिक्शनरी में पता करना है किसी भी डाटा के बारे में, तो हम उसको कैसे पता करेंगे, ये चीज हमने प्रीवियस देखा था। अब इसको एक बार और देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमने एक ऐड नाम से क्या बनाया, एक डिक्शनरी बना दिया, इम्प्टी डिक्शनरी मेरा अभी है। इसके बाद से हम इसमें क्या करेंगे, कुछ वैल्यू डालेंगे। ऐड के अंदर हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक की बनाएंगे। की बनाने के लिए हम यहाँ पे कोई भी एक की का नाम दे देंगे और इसका हम वैल्यू सपोज कीजिए हम 10 दे देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे 3 वैल्यू इसमें की वैल्यू बनाएंगे और तीनों का डाटा हम क्या करेंगे, डिक्शनरी में पुट करेंगे। यहाँ पे शशि था, हम यहाँ पे क्या डाल देते हैं, अब रंजन डाल देते हैं। और थर्ड में हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे थर्ड की जो था ये मेरा पांडा था, ठीक है। हम तीनों का वैल्यू अब यहाँ पे चेंज कर देते हैं 20 और यहाँ पे हमने क्या कर दिया 30 कर दिया, ठीक है। तो हमने तो एक यहाँ पे डिक्शनरी बना दिया। हम यहाँ पे प्रिंट भी करके देख लेते हैं कि क्या हमको प्रिंट हो रहा है। प्रिंट यहाँ पे जैसे ही हम ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा डिक्शनरी प्रिंट हो गया है। लेकिन अब सपोज कीजिए कि हम क्या करना चाहते हैं कि इसमें एक और भी कोई डाटा डालना चाहते हैं, ठीक है, या फिर हम इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर हम इसमें कोई की का जो वैल्यू है उस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि हमने जो ऐड के अंदर शशि जो मेरा की था, इसके अंदर जो डाटा पहले था 10, इस डाटा को हम चाहते हैं कि अब क्या हो जाए, मेरा 500 ये डाटा हो जाए, ठीक है। इसके बाद से अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे यहाँ पे प्रिंट ऐड, तो अब देखिए मेरा किस प्रकार से ये प्रिंट होता है। जैसे ही हम यहाँ प्रिंट किए तो आप देख सकते हैं शशि के अंदर पहले 10 था, अब क्या हो गया 500 मेरा डाटा देखने को मिल गया। अब हम इसको कमेंट लाइन कर देते हैं
इसके बाद से आप यहाँ पे जैसे ही प्रिंट करेंगे तो मेरा जो प्रीवियस डाटा था वो क्या हो गया, अब एडिट हो गया है। 500 इसमें हमको आउटपुट देखने को मिल रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मेरा डिक्शनरी क्या है, म्यूटेबल है। लिस्ट भी मेरा क्या था, म्यूटेबल था। अब हमको पता करना है कि किसी खास की का क्या मेरा वैल्यू उसमें स्टोर है। तो सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें देखें कि पांडा के अंदर मेरा कौन सा वैल्यू स्टोर है। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर दिया और की का नाम यहाँ पास कर दिया। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 30 स्टोर कराया था और 30 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो आज की वीडियो में इसी कंसेप्ट के बारे में समझना था। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट होता है तो आप अपना डाउट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।